हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे आपका रूल नंबर 20। ये रूल क्या कहता है आपका, यूज अ सिंगुलर वर्ब आफ्टर द नंबर ऑफ, और वी कैन से आपका यूज अ प्लूरल वर्ब आफ्टर अ नंबर ऑफ। ओके, तो इन दोनों में आपको डिफरेंस देखना है पहले, उसके बाद हम समझेंगे। ओके, रूल बेसिकली यही है, आपका कंसेप्ट से इसको समझते हैं। तो जो अ नंबर ऑफ होता है ये आपका क्या होता है, ईडीएम होता है। इसका मतलब होता है सेवरल, मतलब हम इसको डिटरमिनर की तरह यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है सेवरल। सेवरल के बाद क्या होता है, नाउन प्लूरल होता है। जैसे हम कहेंगे सेवरल बुक्स। ओके, अ नंबर ऑफ इश्यूज वर डिस्कस्ड। ओके, तो यहाँ पे जो अ नंबर ऑफ है ना का, ये आपका डिटरमिनर की तरह काम कर रहा है और इसका मतलब होता है आपका सेवरल, जैसे यहाँ पे बताया है। ओके, अभी डिटरमिनर है, ये इश्यूज नाउन को क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है। तो अ नंबर ऑफ इश्यूज आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि इशू नाउन हो गया, इश्यूज नाउन हो गया, अ नंबर ऑफ इसको डिटरमाइन कर रहा है। तो यहाँ पे इश्यूज नाउन आपका प्लूरल है, ऑब्वियसली प्लूरल ही होगा क्योंकि आपका सेवरल के बाद नाउन प्लूरल आता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब बिल्कुल करेक्ट है। वर्ब यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब है और डिस्कस्ड आपका क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये आपका वर्ब फ्रेज है और ये आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है P+V3 का। अभी हम इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, द नंबर वाला कंसेप्ट भी सीख लेते हैं। ओके, अगर हम बात करें आपका द नंबर ऑफ की, तो द नंबर ऑफ पीपल इज इंक्रीजिंग, ये आपका क्या सेंटेंस है। यहाँ पे बेसिकली अब देखो, वहां पे अ नंबर ऑफ तीनों मिला के एक डिटरमिनर था, लेकिन द नंबर ऑफ के केस में ऐसा नहीं होता। द नंबर ऑफ में जो ऑफ होता है वो आपका प्रपोजिशन होता है। पीपल नाउन क्या है, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। जो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया वो सब्जेक्ट नहीं होगा, तो ये वाला ऑफ पीपल वाला पार्ट तो आपका सब्जेक्ट नहीं होगा। ओके, अब जो सब्जेक्ट है वो आपका द नंबर होगा। नंबर आपका नाउन है, द आर्टिकल क्या कर रहा है, नंबर नाउन को डिटरमाइन कर रहा है और ये आपका नाउन फ्रेज हो गया। ओके, द नंबर के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका सिंगुलर वर्ब इज करेक्ट होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसलिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ के बाद कह देते हैं प्लूरल वर्ब आएगा और द नंबर के बाद आपका सिंगुलर वर्ब आएगा। ये इस चीज का क्या है, कंसेप्ट है। ओके, चलिए एक और चीज आपसे डिस्कस करनी होगी। मैनिया वाला भी एक पार्ट होता है, वो भी एग्जामिनेशन में काफी बार आता है कि मैनिया के बाद क्या होता है, सिंगुलर नाउन होता है और वो आपका सिंगुलर वर्ब होता है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं मैनी के, तो मैनी के बाद प्लूरल नाउन होता है और आपका प्लूरल वर्ब होता है। तो होता क्या है, जो मैनी आ और मैनी एन हम यूज करते हैं ना, ये भी आपका क्या होता है, एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होता है। ओके, और इसका मतलब क्या होता है आपका एवरी। यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ। मैनी और मैनी एन का मतलब होता है एवरी। अब आप सभी को पता है एवरी के बाद क्या होता है, आपका नाउन सिंगुलर आता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, मैनी आके और मैनी एन के बाद सिंगुलर नाउन यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपका मैनी अ बुक कंटेन्स हिडन विजडम। तो यहाँ पे मैनी अ बुक है तो बुक नाउन है, मैनी आ डिटर्मिनर है, जैसे कि मैंने बताया एवरेज का मीनिंग है। ये क्या कर रहा है, इसके बाद नाउन सिंगुलर आएगा। ओके, बुक आपका नाउन है। अब मैनी अ बुक क्या है, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया क्योंकि नाउन सिंगुलर है, तो कंटेन्स आपका सिंगुलर वर्ब हो गया। हिडन विजडम की बात करेंगे तो विजडम नाउन हो गया, हिडन एडजेक्टिव है जो विजडम नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। ये नाउन फ्रेज है और ये आपका कंटेन्स वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ओके, मैनी अ बुक कंटेन्स व्हाट, रिप्लाई मिला हिडन विजडम, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। मैनी से रिलेटेड भी हम एक सेंटेंस को डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं मैनी की, तो मैनी को सभी को पता है, मैनी के बाद क्या होता है, नाउन प्लूरल आता है। मैनी का मतलब क्या होता है, आपका सेवरल। ओके, इसके बाद नाउन आपका प्लूरल होता है। मैनी डिटरमिनर है जो नाउन को डिटरमाइन कर रहा है। मैनी बुक्स यहाँ पे आपका नाउन फ्रेज है। ओके, बुक्स अगर प्लूरल है तो ऑब्वियसली भाई जो वर्ब होगा वो भी आपका प्लूरल होगा, तो कंटेन यहाँ पे सही है। तो इस तरीके से बेसिकली ये दोनों कंसेप्ट आपके बने हैं, मैनी या मैनी का और अ नंबर ऑफ और आपका द नंबर का। बाकी कुछ नहीं, कंसेप्ट ध्यान रखो, रूल अपने आप आपको आने लग जाएगा। ओके, मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। ओके, टिल देन जय जय भारत।